हेलो दोस्तों। मेरा नाम आसिफ खान। आज हमारी वीडियो है 10 ऐसी मूवीज के बारे में जिसमें जबरदस्त सस्पेंस भरा हुआ है, जो आपको लास्ट तक बांध के रखेगी। और इस मूवी को देखने के लिए आप खुद मजबूर हो जाओगे। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दी तो आपको अंत करना ही पड़ेगा। इतनी जबरदस्त मूवी है, इसमें जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर भरा हुआ है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको लिस्ट बताते हैं 10 मूवीज। पेन और डायरी निकाल लीजिए। 10 पे जो मूवी है उसका नाम है मर्डर मुबारक। यह एक डार्क कॉमेडी है और साथ में मर्डर मिस्ट्री मूवी है। यकीन करो आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। इस मूवी की कहानी एक सिंपल तरीके से ही है, जैसे बाकी फिल्मों में मर्डर मिस्ट्री है। इस मूवी की कहानी में एक दिल्ली के एक रिच क्लब होता है जहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही जाते हैं। वहाँ उनके एक फिटनेस कोच की मौत हो जाती है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस मूवी की जो बात अलग बनाती है वो इसका प्रेजेंटेशन और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग और उनका कैरेक्टर, जो पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींचता रहता है। इसकी IMDb रेटिंग 7 है और 7 के साथ मर्डर मुबारक मूवी आपको स्टार्ट से ही आपको अपने सस्पेंस और इंगेज करने के साथ साथ अपने डार्क कॉमेडी के साथ एंटरटेन करती रहती है। ऊपर से इसका क्लाइमैक्स का ट्विस्ट एंड टर्न वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है। नेटफ्लिक्स पर इसको आप देख सकते हैं और यकीन करिए आप लास्ट तक आपका ध्यान कभी खूनी की तरफ नहीं जाएगा। नंबर 9 पे जो मूवी है उसका नाम है जाने जा। इस मूवी में एक जीनियस मैथमेटिशियन, एक शातिर पुलिस ऑफिसर और एक सिंगल मदर, इन तीनों को एक चीज आपस में कनेक्ट करके रखती है। वो है एक आदमी, वह आदमी जिसका खून हुआ है। क्या पुलिस ऑफिसर उसकी लाश को ढूंढ पाता है? क्योंकि पुलिस ऑफिसर को इसमें उसकी लाश मिलती ही नहीं है। क्या पुलिस ऑफिसर खूनी को पहचान पाएगी या डेड बॉडी को ढूंढकर ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगी? इस मूवी का नाम जाने जा है। इसकी IMDb रेटिंग 7 है और यकीन करिए इसमें वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जिस तरह से कैट और माउस का गेम देखने को मिलता है, जिसमें एक जीनियस एक ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी हमारा सिंसियर पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता है, उन्हीं को देख भी नहीं पाता है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। स्टार्ट पे आती है मैरी क्रिसमस। इस मूवी की राइटिंग शराब की तरह है, जिसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है। जैसे कि मूवी के फर्स्ट 30 से 40 मिनट में आपको कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं कि दो अनजान शख्स इत्तेफाक से मिलते हैं और दोनों के बीच में प्यार जग रहा है। बट यही आता है मूवी का ट्विस्ट, एक आदमी के खून के रूप में, जो अचानक ही वक्त और जज्बात दोनों ही बदल जाता है। यह सिलसिला यही नहीं रुकता, आगे भी और ट्विस्ट और टर्न बैक टू बैक आते रहते हैं, जो कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या चल रहा है। तो 7.1 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 8 पे है मैरी क्रिसमस, जिसमें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ है। और इस मूवी को अंधाधुन के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, जिनकी अमेजिंग राइटिंग और डायरेक्शन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मूवी के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट सेकंड हाफ का हर एक सीन आप बहुत शानदार तरीके से एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसकी इसकी कहानी में जो ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री की कहानी है और विजय सेतुपति की जो शानदार एक्टिंग है वो आपका मजा दुगना कर देगी। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 7 पे हमने रखा है मूवी शैतान। अब हम बात करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका हर एक सीन आपकी धड़कन बढ़ा सकता है। कहानी में एक ऐसा बंदा है जो बिना कुछ किए ही सब कुछ कर देता है। कहानी है एक शैतान की, जिसकी नज़र एक फैमिली को लग जाती है। वह काला जादू करता है और काला जादू से उस फैमिली की एक बच्ची को अपने वश में कर देता है, जिसके बाद वह लड़की उसकी कठपुतली बन जाती है, उसके इशारों पे नाचती है, जैसा वो कहता है वही करती है। तो ये शैतान उस परिवार से क्या चाहता है, उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है, कैसे वो फैमिली उस शैतान से खुद को बचाएगी, यही इस फिल्म की कहानी है। इसको हमने नंबर 7 पे रखा है। इसमें अजय देवगन, R माधवन एंड ज्योति का स्टार मूवी शैतान। आपको ये मूवी दृश्यम वाली फील देगी, जिसमें एक ऐसा बाप जो अपनी हैप्पी फैमिली है उसके लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसका एक अलग रूप हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। यह एक मूवी अलग मूवी है जिसमें इसमें इतना थ्रिल भरा हुआ है कि आप एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते। R माधवन ने जिस तरह से इसमें एक्टिंग किए हैं, आप उनका रोल देख के उनसे नफरत करने लग जाओगे और साथ ही उनकी एक्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है और इसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। शैतान मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है अजय देवगन की। नंबर 6 पे जो मूवी है उस मूवी का नाम है अंधाधुन।
अंधाधुन मूवी में आयुष्मान खुराना, तब्बू, राधिका आप्टे ने बहुत ही शानदार अभिनय किया है। आयुष्मान खुराना का जो कलाकार का नाम जो होता है उसका नाम होता है आकाश। आकाश एक अंधा होता है और पियानो वादक होता है, जबकि वो वास्तव में अंधा नहीं होता है। वह ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा करता है। वह अपनी प्रेमिका सोफी, जो राधिका आप्टे हैं, उसके पिता के रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम करता है। एक दिन प्रमोद सिन्हा, जो आकाश को बहुत पसंद करने लगते हैं, उससे अपनी पत्नी सिमी को सरप्राइज देने का प्लान करता है और सरप्राइज देने के लिए वह आकाश को घर में बुलाता है। जब आकाश उसके घर में पहुंचता है तो वहां पहले से ही प्रमोद का मर्डर हो रखा होता है। आकाश, जो कि अंधा होने का दिखावा करता है, वह अनजाने में इस हत्या को देख लेता है और उसमें फंस जाता है। सिमी अपनी जान बचाने के लिए उसे एक गवाह के रूप में और खतरनाक स्थिति में डाल देती है। फिर वो पुलिस के पास जाता है और देखता है कि ये वही पुलिस वाला है जिसने हत्या की। वह और ज़्यादा डर जाता है। वह डर के मारे उसके सामने दूसरी कंप्लेन लिखा देता है, पर पुलिस वाले को उस पे शक हो जाता है। और इस तरह की और भी कई थ्रिलर घटनाएँ उस इस मूवी में आपके सामने आती रहेगी। कहानी में कई मोड़ पे मोड़ आते हैं क्योंकि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए एक-दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है। फ़िल्म के अंत में कई अप्रत्याशित खुलासे होते हैं और यह पता चलता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये फ़िल्म आपको जी5 पे मिल जाएगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग बहुत ज़्यादा 9.2 है और ये फ़िल्म इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी में से एक है। नंबर 5 पे हमने रखा है मूवी कठपुतली। कठपुतली मूवी एक पुलिस वाले के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अक्षय कुमार स्टारर मूवी है। पुलिस वाले का नाम होता है अर्जुन शेट्टी, जिसका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। अक्षय कुमार यानी अर्जुन शेट्टी एक फ़िल्म निर्माता बनना चाहता है, लेकिन वो अपनी बहन की सलाह पर पुलिस वाला बन जाता है। यह कहानी कसौली की है, जहाँ अर्जुन नए-नए काम पे लगता है। उसी दौरान लड़कियों के हो रहे सिलसिलेवार मर्डर की जांच में उसे शामिल किया जाता है। वह अपने साइको किलर के ज्ञान का उपयोग करके सीरियल किलर को पकड़ने के काम में लग जाता है। यह सभी हत्या स्कूल की लड़कियों की हो रही होती है, जिसमें अर्जुन की भांजी का भी मर्डर और अपहरण हो जाता है। कहानी में रकुल प्रीत सिंह को भी दिखाया गया है, जो स्कूल में टीचर का किरदार निभाती है और अक्षय कुमार के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया मैच करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि किलर की प्रेरणा और तरीका उसके द्वारा शोध किए गए साइको किलर के समान ही है और वह किलर की पहचान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है। फिल्म बहुत ही रहस्य और सस्पेंस से भरी पड़ी है, क्योंकि अर्जुन किलर के अंधेरे राज को कैसे उजागर करता है, जिसने पूरे शहर में दहशत का माहौल फैला रखा है। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं। ये मूवी एक साउथ मूवी की रीमेक है जिसका नाम है रथ शासन, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है और ये मूवी देख के आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। अब हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है अ वेडनेसडे। अ वेडनेसडे एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जो एक गुमनाम व्यक्ति और मुंबई पुलिस कमिश्नर के बीच में एक रोमांचक टकराव की कहानी को बताती है। इस फिल्म में एक आम आदमी मुंबई में 4 आतंकवादियों को रिहा करने की धमकी देता है और ऐसा न करने पर पूरे शहर को बम से उड़ाने की धमकी देता है। फिल्म की कहानी एक आम आदमी की ताकत और सिस्टम के खिलाफ उसके गुस्से को दर्शाती है। एक आम व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं है, पुलिस को फ़ोन करता है और 4 आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की माँग करता है, और अगर उसकी माँगें नहीं मानी गई तो उसने पूरे मुंबई में अलग-अलग हिस्सों में बम विस्फोट करने की धमकी दी है। यह फिल्म एक पुलिस कमिश्नर की कहानी को भी दिखाती है, जो इस गुमनाम व्यक्ति का पता लगाने और मुंबई को बचाने की कोशिश करता है। फिल्म का मुख्य संदेश ये है कि एक आम आदमी की अगर एक आम आदमी चाहे तो पूरे सिस्टम को कैसे चुनौती दे सकता है, कैसे पूरे सिस्टम को हिला सकता है और न्याय के लिए कैसे लड़ सकता है। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में उन आतंकवादियों से बदला लेना चाहता था, जिन्होंने उसके परिवार के सदस्यों को मार डाला था। इसमें आम आदमी की भूमिका नसरुद्दीन शाह ने निभाई है और कमिश्नर की भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है। ये फिल्म बहुत ही कम बजट में बनी और बेहतरीन फिल्म है। अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह की अभिनय में फिल्म में जान डाल दी है। कहानी में बहुत भारी तरह से सस्पेंस भरा हुआ है, जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है और वेनसडे, इसको आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। अगली मूवी की हम बात करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है तलाश। आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी स्टारर मूवी तलाश को हमने नंबर 3 पे रखा है। कहानी की शुरुआत में एक मशहूर अभिनेता अरमान कपूर की एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस मामले की जांच में इंस्पेक्टर सर्जन सिंह शेखावत उर्फ आमिर खान
उसको ये सौंपी जाती है इसकी जांच। जांच के दौरान सर्जन को पता चलता है कि यह सिर्फ दुर्घटना नहीं है बल्कि एक ब्लैकमेलिंग केस है। इस केस में उसकी मुलाकात रोजी यानी करीना कपूर से होती है और साथ ही एक सेक्स वर्कर और तैमूर यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक दलाल होता है उससे भी होती है। केस की जांच के दौरान सर्जन अपने अतीत और अपने बेटे की मौत से जुड़े सदमे से भी जूझता रहता है जो उसकी शादीशुदा जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। उसकी पत्नी रोशनी यानी रानी मुखर्जी भी अभी तक अपने बेटे की मौत के गम से बाहर नहीं निकली है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसे पता चलता है कि रोजी के अतीत और अरमान कपूर के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है कि किस तरह रोजी और अरमान कपूर के बीच में जो संबंध थे। अंत में एक अलौकिक मोड़ आता है जहां उसे पता चलता है कि रोजी का संबंध सर्जन के अतीत और उसके बेटे की मौत से भी जुड़ा है। कहानी में करीना कपूर यानी कि रोजी सर्जन को खूनी तक लेके जाती है, पर अंत में सर्जन को पता चलता है कि करीना कपूर यानी रोजी की मौत तो पहले ही हो चुकी है और जो सर्जन के साथ इतने दिन घूम रही थी वो सिर्फ रोजी की आत्मा थी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी पड़ी है। IMDb रेटिंग इसकी 7.3 है और ये मूवी आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। इस मूवी का नाम है तलाश और इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो, हर प्लेटफॉर्म पे ये मूवी अवेलेबल है। नंबर 2 पे हमने रखा है मूवी इत्तेफाक। ये कहानी में सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना स्टारर मूवी है। ये कहानी मुंबई में एक रात दो हत्याओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक लेखक विक्रम सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक विवाहित महिला माया सोनाक्षी सिन्हा दो अलग अलग तरीके से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं। एक पुलिस अधिकारी देव वर्मा, अक्षय खन्ना इन दोनों के बयानों को सुनकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई और झूठ के बीच में उलझता रहता है। कहानी की शुरुआत में एक रात बारिश में एक घायल व्यक्ति पुलिस से बचकर भागता हुआ एक वकील के घर में घुस जाता है। उसी रात उस घर में वकील की पत्नी माया और वह व्यक्ति विक्रम मौजूद होता है और साथ साथ में होती है वकील की लाश जो फर्श पर पड़ी मिलती है। पुलिस तुरंत विक्रम को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उस पर अपनी पत्नी की हत्या का भी आरोप है। और अब उस पर वकील की हत्या का भी आरोप लग जाता है। पुलिस अधिकारी देव वर्मा इस हाई प्रोफाइल केस की जांच करता है। वह विक्रम और माया से पूछताछ करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को झूठा बताते हैं और अपनी अपनी अलग अलग कहानियां बताते हैं। विक्रम का कहना है कि वह सिर्फ इत्तेफाक से दुर्घटना का शिकार हुआ है और उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है, जबकि माया का आरोप है कि विक्रम ने उसके पति की हत्या कर दी है। देव वर्मा इन दोनों की कहानियों के बीच में उलझता जाता है क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अलग अलग तर्क मौजूद है। फिल्म का मुख्य रहस्य यही है कि देव वर्मा कैसे इन दोनों में से असली कातिल को ढूंढ पाता है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी पड़ी है। इस मूवी में की IMDb रेटिंग 7.2 है और ये नेटफ्लिक्स पे आपको आसानी से मिल जाएगी। यकीन कीजिए इस मूवी को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। इसमें हर सीन सस्पेंस से भरा पड़ा है। नंबर 1 पे हमने रखा है दृश्यम और दृश्यम 2 को। ये वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस मूवी है इंडिया की और ये मेरी पर्सनल सबसे फेवरेट मूवी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दृश्यम 1 की। इस मूवी में अजय देवगन और साथ में तमिल अभिनेत्री श्रेया सरन को दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें अभिनेत्री तब्बू को भी दिखाया गया है जो पुलिस की भूमिका निभा रही है। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि आम जनता के साथ किए जाने वाले गलत कामों के खिलाफ है। कहानी एक गोवा के एक छोटे से गांव के एक आम आदमी विजय सालगांवकर की है, जो अपने गांव में केबल नेटवर्क चलाकर अपने घर की रोजी रोटी कमाता है। विजय अपने परिवार से बेहद प्यार करता है। विजय को फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जिसके चलते वो रात रात पर जगकर फिल्में देखता है। विजय की बड़ी बेटी एक कॉलेज ट्रिप पे जाती है जहाँ पर एक लड़का सैम उसका नहाते हुए का वीडियो बना देता है। सैम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और ब्लैकमेल करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है जहाँ सैम विजय की पत्नी और उसकी बेटी के द्वारा मारा जाता है। सैम गोवा की IG मीरा देशमुख का लड़का होता है। IG मीरा देशमुख अपने बेटे की तलाश करते करते विजय के घर पहुंच जाती है। जब विजय को इस बात का पता चलता है तो वो प्लानिंग करता है और अपनी पत्नी व बेटी को बचाने के लिए नई नई कहानियां बुनता है। फिल्म में विजय को फिल्मों का शौकीन बताया गया है, जिसके तहत वह अपने परिवार को बचाने के लिए बॉलीवुड फिल्मों से कई प्लान्स चुराकर अपने परिवार को बचाने में लग जाता है। ये कहानी इंडिया की सबसे बेहतरीन मूवी है। ये मूवी आपको MX प्लेयर, अमेजॉन प्राइम कहीं भी मिल जाती है। इस कहानी के आगे स्टार्ट करते हैं हम दृश्यम 2 की कहानी। इसके आगे हम दृश्यम 2 की मूवी स्टार्ट करते हैं। ये मूवी दृश्यम 1 से भी ज्यादा सस्पेंस से भरी पड़ी है। इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि विजय का परिवार पुलिस के डर में जी रहा होता है, जबकि विजय खुद एक थिएटर का मालिक बन चुका है और एक फिल्म बनाना चाहता है। इसी दौरान
एक अपराधी डेविड जो पुलिस को समीर की लाश के बारे में, उसको लाश को दफनाने के बारे में बताता है, जिससे पुलिस को एक नया सुराग मिल जाता है। नया जो वहाँ पे एक नया आईजी आता है तरुण नाम का, जो अक्षय खन्ना होता है। वो इस केस को फिर से खोलता है और विजय के परिवार पर दबाव डालता है। इस बार विजय की पत्नी व बेटी को टॉर्चर किया जाता है और उनसे सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान मीरा भी विजय से बदला लेना चाहती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि विजय अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक चालाकी भरा दाव खेलता है। वह एक सुरक्षा गार्ड से दोस्ती करता है और डीएनए जब टेस्ट होता है उससे पहले ही वो कंकाल की अदला बदली कर देता है। इसे डीएनए के टेस्ट में कंकाल समीर से मिलता ही नहीं है। डीएनए मैच न होने पर विजय की वकील दलील के कारण जज विजय को रिहा कर देती है। विजय के पास अब पुलिस को बचाने के लिए खुद को निर्दोष साबित करना होता है और विजय इसमें एकदम सफल हो जाता है। वह अपने आप को निर्दोष साबित कर देता है। फिल्म के अंत में विजय अपने परिवार को बचा लेता है, लेकिन वह अभी भी एक अपराध का दोषी है। फिल्म का अंत इसी सवाल के साथ हो जाता है कि विजय ने क्या ये सही किया या गलत किया। ये मूवी इंडिया की सबसे सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवी है। इस मूवी को खत्म करे बिना आप उठ ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है और ये MX प्लेयर अमेजन प्राइम पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी इंडिया की 10 सबसे बड़ी सस्पेंस थ्रिलर मूवी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए।